ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तों का स्वागत है वैशाख मास महात्म्य की कथा अध्याय तृतीय में। आप सभी भक्तों से निवेदन है, जहां भी आपकी छत बालकनी है उसमें बेजुबान पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था अवश्य करें, ताकि इस पवित्र वैशाख के माह में आपको पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आइए श्रवण करते हैं वैशाख महात्म्य अध्याय तृतीय की कथा। अम्बरीश ऋषि ने कहा, मुनि, जिसके चिंतन मात्र से पाप राशि का लय हो जाता है, उस पाप परसमन नामक स्रोत को मैं भी सुनना चाहता हूँ। आज धन्य हूँ, अनुग्रहित हूँ, आपने मुझे उस शुभ विधि का श्रवण करवाया जिसके सुनने मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। वैशाख मास में जो भगवान केशव के कल्याणमय नामों का कीर्तन करता है, उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य, पवित्र, मनोरम तथा एकमात्र सुकृत से ही सुलभ होने वाला शुभ कर्म मानता हूँ। अहो, जो लोग माधव मास में भगवान मधुसूदन के नामों का सिमरण करते हैं वे धन्य हैं। यदि आप उचित समझें तो मुझे पुनः माधव मास की पवित्र कथा सुनाएं। सूत जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ हरि भक्त अम्बरीश का वचन सुनकर नारद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। यद्यपि वे वैशाख स्नान के लिए जाने को उत्कंठित थे, लेकिन सत्संग में आनंद आने के कारण रुक गए और राजन से बोले। नारद जी ने कहा, महिपाल, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि दो व्यक्तियों में परस्पर भगवत कथा संबंधी सरस वार्तालाप छिड़ जाए तो वह अत्यंत विशुद्ध अंतःकरण को शुद्ध करने वाला होता है। आज तुम्हारे साथ दो माधव मास के महात्म्य की चर्चा चल रही है। ये वैशाख स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है, क्योंकि माधव मास के देवता भगवान श्री विष्णु है, अतः उनका कीर्तन भगवान का ही कीर्तन है। जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तथा जो रात दिन पुण्य पाप पाने में ही लगा रहता है, उसी को इस पृथ्वी पर मैं वैष्णव मानता हूँ। राजन, अब मैं वैशाख स्नान से होने वाले पुण्य फलों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। विस्तार के साथ सारा वर्णन तो मेरे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। वैशाख में डुबकी लगाने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं। पूर्व काल की बात है, कोई मुनीश्वर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सर्वत्र घूम रहे थे। उनका नाम था मुनि शर्मा। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र तथा सम, दम एवं शांति धर्म से युक्त थे। वे प्रतिदिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते थे। उन्हें वेदों और स्मृतियों के विधानों का सम्यक ज्ञान था। वे मधुर वाणी बोलते थे और भगवान का पूजन करते थे। वैष्णवों के संग में उनका समय व्यतीत होता था। वे तीनों कालों के ज्ञाता, मुनि, दयालु, अत्यंत तेजस्वी, तत्वज्ञानी स्नान के लिए नर्मदा के किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा जो भारी दुर्गति में फंसे हुए थे। वे अभी अभी एक दूसरे से मिले थे। उनके शरीर का रंग काला था। वे एक बरगद की छाया में बैठे थे। पापों के कारण उद्विग्न होकर चारों ओर दृष्टिपात कर रहे थे। उन्हें देखकर देवेश्वर मुनि शर्मा बड़े विषय में पड़ गए और सोचने लगे, इस भयानक वन में ये मनुष्य कहाँ से आए। इनकी चेष्टा बड़ी दयनीय है, किंतु इनका आकार बड़ा भयंकर दिखाई देता है। ये पाप बागी चोर तो नहीं है। मुनि शर्मा की बुद्धि बड़ी स्थिर थी। वे जो ही इन प्रकार विचार करने लगे, उसी समय उपयुक्त 5 पुरुष उनके पास आए और हाथ जोड़कर मुनि शर्मा से बोले, विप्रवर, हमें आप कल्याणमय पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम दुखी जीव हैं, अपना दुख विचार कर आपको बताना चाहते हैं। द्विजराज, आप कृपा करके हमारी कष्ट कथा जरूर सुने। देववश जिनके पाप प्रकट हो गए हैं, उन दिन दुखी प्राणियों के आधार पर आप जैसे संत महात्मा ही हैं। साधु पुरुष अपनी दृष्टि मात्र से ही पीड़ितों की पीड़ाएं हर लेते हैं। मैं पंचाल देश का क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम नरवायन है। मैंने मार्ग में मोहवश बाण द्वारा एक ब्राह्मण की ही हत्या कर डाली। मुझसे ब्रह्म हत्या का पाप हो गया है, इसलिए शिखुत्र और तिलक से रहित होकर इस पृथ्वी पर घूमता हूँ। सबसे कहता फिरता हूँ कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। मुझ महापापी ब्रह्मघाती को आप कृपा की भिक्षा दें। इस दशा में पड़े पड़े मुझे 1 वर्ष व्यतीत हो गया। मैं पाप से जल रहा हूँ। मेरा चित्त शोक से व्याकुल है तथा ये जो सामने दिखाई देता है, इसका नाम चंद्र शर्मा है। ये जाति के ब्राह्मण हैं। उन्होंने मोह से मलिन होकर गुरु का वध किया है। मगध देश के निवासी हैं। इनके सब जनों ने इनका परित्याग कर दिया। ये भी घूमते घामते देवात यहाँ आ पहुँचे हैं। इनके भी नए शिख हैं, ना शुकर। ब्राह्मण का कोई भी चिन्ह इनके शरीर में नहीं रह गया। इनके सिवा जो ये तीसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम देव शर्मा स्वामिन है। ये भी बड़े कष्ट में है। ये भी जाति के ब्राह्मण हैं, किंतु मोहवश वेश्या की आसक्ति में फंसकर शराबी हो गए थे।
इन्होंने भी पूछने पर अपना सारा हाल सच सच कह सुनाया। अपने प्रथम पाप 4 को याद करके इनके हृदय में बड़ा संताप होता है। ये सदा मन ताप से पीड़ित रहते हैं। इनको इनकी स्त्री ने, बंधु बांधवों ने, गांव के सब लोगों ने वहां से निकाल दिया। ये अपने उसी पाप के साथ भ्रमण करते हुए यहाँ आए हैं। ये चौथे माह से जाति के वेश्य हैं। इनका नाम विदुर है। ये गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले हैं। इनकी माता मिथिला में जाकर वेश्या हो गई थी। इन्होंने मोहवश 3 महीनों तक उसी का उपभोग किया है, परंतु जब असली बात का पता लगा तो बहुत दुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हुए ये भी यहाँ आ पहुँचे हैं। हम में से जो ये पांचव दिखाई दे रहे हैं ये भी वैसे ही हैं। इनका नाम नंद है। ये पापियों का संसर्ग करने वाले महापापी हैं। इन्होंने प्रतिदिन धन के लालच में पड़कर बहुत चोरी की। पातकों से आक्रांत हो जाने पर इन्होंने 100 जनों ने त्याग दिया। तब ये स्वयं भी खिन्न होकर देवात यहाँ आ पहुँचे हैं। इस प्रकार हम पांचों महापापी एक स्थान पर जुट गए हैं। हम सब के सब दुखों से घिरे हुए हैं। अनेकों तीर्थों में घूम आए मगर हमारा घोर पातक नहीं मिटता। आपको तेज से उद्दीप्त देखकर हम लोगों का प्रसन्न हो गया। आप जैसे साधु पुरुषों के पुण्य दर्शन से हमारे पातकों के अंत होने की सूचना मिल रही है। स्वामिन, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों के पापों का नाश हो जाए। प्रभु, आप वेदार्थ के ज्ञाता और प्रेम दयालु जान पड़ते हैं। आपसे हमें उसे उद्धार की बड़ी आशा है। मुनि शर्मा ने कहा, तुम लोगों ने अज्ञानवश पाप किया, किंतु इसके लिए तुम्हारे हृदय में अनुताप है तथा तुम सब के सब सत्य बोल रहे हो। इस कारण तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहता हूँ, मेरी सत्य बातें सुनो। पूर्व काल में जब मुनियों का समुदाय एकत्रित हुआ था, उस समय मैंने महर्षि अंगरा के मुख से जो कथा सुनी वही वेद शास्त्र भी देखे। वह सबके लिए विश्वास करने योग्य हैं। मेरी आराधना से संतुष्ट हुए। स्वयं भगवान विष्णु भी पहले ऐसे ही बातें बताई थी। वह इस प्रकार है, भोजन से बढ़कर दूसरा कोई तृप्ति का साधन नहीं, पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं, ब्राह्मणों से उत्तम दूसरा कोई पात्र नहीं, भगवान विष्णु से श्रेष्ठ दूसरा कोई देवता नहीं, गंगा की समानता करने वाला कोई तीर्थ नहीं, गोदान की तुलना करने वाला कोई दान नहीं, गायत्री के समान जप, एकादशी के तुल्य व्रत, भार्या के सदस्य मित्र, दया के समान धर्म और स्वतंत्रता के समान सुख नहीं है। गृहस्थ से बढ़कर आश्रम और सत्य से बढ़कर सदाचार नहीं। इस प्रकार संतोष के समान सुख तथा वैशाख के समान महान पापों का अपहरण करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। वैशाख मास भगवान मधुसूदन को बहुत ही प्रिय है। गंगा आदि तीर्थों में तो वैशाख स्नान का सुयोग अत्यंत दुर्लभ है। उस समय गंगा, यमुना, नर्मदा की प्राप्ति कठिन होती है। जो शुद्ध हृदय वाला मनुष्य भगवान के भजन में तत्पर हो, पूरे वैशाख भर प्रातः काल गंगा स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त होता है। इसलिए पुण्यों के सारभूत इस वैशाख मास में तुम सभी पातकी मेरे साथ नर्मदा तट पर चलो और उसमें गोते लगाओ। नर्मदा के जल का मुनि लोग भी सेवन करते हैं। वह समस्त पापों के भय का नाश करने वाला है। मुनियों के कहने पर वे सब पापी उनके साथ अद्भुत पुण्य प्रदान करने वाली नर्मदा की प्रशंसा करते हुए उसके तट पर गए। किनारे पहुंचकर ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि शर्मा चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने वेदोक्त विधि के अनुसार नर्मदा के जल में प्रातः स्नान किया। उपर्युक्त 5 प्राणियों ने ब्राह्मण के कहने से जो ही नर्मदा में डुबकी लगाई त्यों ही उनके शरीर का रंग बदल गया। वे तत्काल सुवर्ण के समान कांति में हो उठे। फिर मुनि शर्मा सब लोगों के सामने उन्हें पास नामक स्रोत सुनाया। इस प्रकार अध्याय 3 की कथा समाप्त होती है। अब हम आगे श्रवण करेंगे वैशाख मास अध्याय 4 की कथा। वैशाख मास के इन महात्म्यों को जो भी भक्त पूर्ण विश्वास और मन के साथ श्रवण करता है, उस भक्त के मधुसूदन भगवान श्री हरि नारायण सब पापों को काट देते हैं। और आप सभी भक्तों से एक बार फिर निवेदन है, आपके घर, बालकनी, ग्राउंड, जहाँ भी आपको जगह मिले, व्यवस्था मिले, वहां आप इन बेजुबान पक्षियों के लिए दाना पानी छाया की व्यवस्था अवश्य करें। आपको वैशाख माह में पुण्य लाभों की प्राप्ति होगी। आप सभी भक्तों से निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि या हरि नारायण लिखकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओम नमः शिवाय।